हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग बैंकिंग चैनल। कैसे हैं सब लोग? स्वागत है सभी स्टूडेंट्स का आज के सेशन में। सो गाइज, LIC ADO मेंस 2023 एग्ज़ाम आज हो चुका है और आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे कट ऑफ के बारे में। सेक्शनल कट ऑफ क्या हो सकता है सभी सब्जेक्ट्स का, और ओवरऑल कट ऑफ क्या लग सकता है, इसके बारे में आज मेरे साथ डिस्कस करने के लिए इस सेशन में जुड़े हैं डॉक्टर पुष्पक पांडव सर एंड अमित सर। और यहाँ पर हम देखेंगे कि टोटल आपने देखा ही होगा कि 8 जोन्स हैं और 8 जोन्स के हिसाब से आपके कट ऑफ लगेंगे। तो हर एक जोन के अपने अपने जो है वो नोटिफिकेशंस है वो आप जाके पढ़ सकते हैं। आई होप आप सब ने पढ़ लिए हैं। तो कट ऑफ के अंदर यहाँ पर हम डिटेल में डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि सबसे बड़ा क्राइटेरिया यहाँ पर जो है कट ऑफ को लेके वो नोटिफिकेशन में क्या आया है उसके बारे में सर। जी हाँ, सबसे पहले अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड विल मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ते। यस सर। यस, सबसे जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है दोस्तों वो यहाँ पर है कि qualifying marks in each section separately and should also obtain minimum marks in the aggregate to qualify for the examination and in the interview. अगर आप किसी एक स्टेप से आगे बढ़ना चाहते हैं, लाइक प्रीलिमिनरी में भी सेक्शनल कट ऑफ थी और आपका एक मिनिमम क्वालिफाइंग था, और आपका मेंस में भी एक मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स यानी सेक्शनल कट ऑफ है। तो दोस्तों सबसे पहले हम जो शुरुआत करेंगे वो सेक्शनल कट ऑफ से ही करते हैं। तो यहाँ पर सेक्शनल कट ऑफ, तो जैसे मैं बात करूं सर रीजनिंग एबिलिटी और न्यूमेरिकल एबिलिटी की, तो सेक्शनल कट ऑफ मेंस एग्जाम का एक हमेशा से सेट पैटर्न रहता है कि सेक्शनल कट ऑफ काफ़ी कम जाती है। मतलब अगर लेट्स से मैं कहता हूं कि आपने बहुत ही कम अटेम्प्ट किया न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग एबिलिटी में, लेट्स से आपने 10-12 सवाल ही कर पाए, लेकिन बाकी आपका बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस रहा, तो आपका सिलेक्शन हो सकता है क्योंकि वो पेपर उसी हिसाब से सेट भी होता है। तो अगर मैं बात करूँ बच्चों न्यूमेरिकल एबिलिटी की कट ऑफ की, तो आई विल गो विद लाइक सेक्शनल कट ऑफ जो मैं बोल रहा हूँ 5 to 6 मार्क्स में यहाँ पे जाऊँगा, और रीजनिंग में भी यही 5 to 6 मार्क्स, ये सेक्शनल कट ऑफ होगी। मतलब अगर इस सेक्शन की मैं बात करूँ सर तो टोटल अपन 10 से 12 लेकर चलते हैं। यस सर। चलिए तो अगले सेक्शन में चलते हैं जहाँ पर आपका जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स एंड इंग्लिश लैंग्वेज का ये सेक्शन है। तो इंग्लिश लैंग्वेज की मैं बात करूँगा, 25 क्वेश्चंस आपके इंग्लिश लैंग्वेज के रहेंगे और इसमें से 25 में से जैसे सर ने कहा बहुत कम कट ऑफ लगेगा। पेपर थोड़ा सा इजी लेवल का था, इजी टू मॉडरेट ही था, इसलिए मैं इंग्लिश की अगर बात करूँ तो मेरे ख्याल से अराउंड 8 to 9 यहाँ पर आपका इंग्लिश का सेक्शनल कट ऑफ रहेगा। ज़्यादा नहीं, डबल डिजिट्स में नहीं जाएगा यहाँ पर स्कोर। 8 to 9 शुड बी द सेक्शनल कट ऑफ। और पुष्पक सर से पूछते हैं जीके और करंट अफेयर्स जी हाँ, हम इसी सेकंड पेपर के अंदर आपको जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स ये दो भी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। सबसे पहली बात है कट ऑफ है, लोवेस्ट मींस मिनिमम लोवेस्ट मार्क्स की बात यहाँ पे की जाएगी। सिलेक्शन वाले मार्क्स की हम बात नहीं कर रहे क्योंकि इसके बाद इंटरव्यू भी रहेगा, तो इंटरव्यू के लिए कौन से लोग क्वालिफाई हो सकते हैं उसके एंगल में। सो अगर आपको कट ऑफ आप क्लियर कर लेते तो इसका मतलब आपके हाथ में पोस्ट आ ही जाएगी, ऐसा नहीं होता है, ये समझ लीजिएगा, ये अंडरस्टैंड कर लीजिए। अब अगर यहाँ पे बात करें जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स, ये थोड़ा सा मॉडरेट टाइप का पेपर था बिकॉज जैसे बैंकिंग एग्जाम में क्वेश्चन आते उससे थोड़े से हट के क्वेश्चन थे, पर ईजी थे, डिफिकल्ट नहीं थे। तो यहाँ पे भी मैं सर के साथ ही एग्री करूंगा, बस एक मार्क थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं कि 9 से 10 अगर यहां पकड़ लेते तो भी इनफ रहेगा, इससे ज्यादा तो जाएगा नहीं। कट ऑफ की बात हो रही है तो ओवरऑल अगर बात करें यहां पे तो एक नियर अबाउट 16 के आसपास पकड़ लें। सो ठीक है, एक 16 से हम 18 तक का एक पकड़ लेते कि इतना यहाँ पे कट ऑफ जाएगा, बिकॉज हर जोन में अलग अलग सिनारियो हो सकता है, जैसे स्टार्टिंग में कौस्तुभ सर और अमित सर ने मेंशन किया था। फिर बात करते हैं इंश्योरेंस और फाइनेंशियल मार्केटिंग अवेयरनेस। ये काफी अच्छा हुआ है, बहुत सारे स्टूडेंट्स का बड़े खुश थे इस पेपर को सॉल्व करने के बाद, काफी अच्छा पॉजिटिव सा फीडबैक, पॉजिटिव सा एनालिसिस इसको लेके आया। अब यहाँ पे भी 60 क्वेश्चन है, यहाँ पे भी 60 मार्क्स है। यहाँ पे मिनिमम कट ऑफ कितना जाएगा, तो एट द मैक्स, क्योंकि पेपर बहुत ईजी था, क्वेश्चन भी थोड़े ज्यादा है, तो थोड़ा यहाँ पे कट ऑफ थोड़ा सा बढ़ सकता है, नो डाउट अबाउट दैट। तो फिर भी यहाँ पे एट द मैक्स पकड़ लेते कि एक नियर अबाउट 12 to 14 के आसपास यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, नॉट मोर देन दैट, क्योंकि ये कट ऑफ है, लोएस्ट है और सारे जोन का हम एक एग्रीगेट निकाल के आपके साथ बात कर रहे हैं। तो यू कैन सी ओवर हियर। अब वापस एक बार अमित सर और कौस्तुभ सर को मैं स्क्रीन पर आने की यस बुलाऊंगा कि सर ये तो हो गया सेक्शनल, ओवरऑल कट ऑफ इसको ऐड करके बनेगा या फिर इससे ज्यादा बनेगा, आपको क्या लगता है? सर
ये तो हमने सेक्शनल बताया, मिनिमम बताया, जो ओवरऑल कट ऑफ होगा इससे इसको बिल्कुल ऐड नहीं करना है। ये तो है कि हमने जो डिस्कस किया कि आपकी सेक्शनल कट ऑफ है, ओवरऑल तो उसके दम पे आप इंटरव्यू में जाओगे क्योंकि उसी हिसाब से होगा। इसको अगर हाईएस्ट को भी ऐड करते हैं तो अराउंड 34 आ जाते हैं, लेकिन 34 मार्क्स आपको काफी नहीं रहेंगे सिलेक्शन के लिए, है ना। 160 में से 35 आपके या 38 आपका स्कोर अगर आ गया तो भी चांसेस बहुत कम है सिलेक्शन के। ओवरऑल कट ऑफ जो रहेगा सर मेरे ख्याल से 50% से थोड़ा ज़्यादा कट ऑफ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो मेरा अंदाज़ा है कि 85 टू 90 के रेंज में यहाँ पर ओवरऑल कट ऑफ लग सकता है। हाँ ठीक है 85 टू 90 ये रेंज मेरे ख्याल से हम पकड़ के चल सकते हैं। सर, ये बिल्कुल सही अंदाज़ा है आपका, क्योंकि जो पेपर का लेवल है अच्छा है, ऐसा नहीं था कि पेपर बहुत ही आसान था, ऐसा भी नहीं है। तो आप जो कह रहे हो ना 50% मतलब 80 टू 85 मतलब उसी अराउंड में ही कट ऑफ बिल्कुल सर एक और जाने का पूछना चांस। चाहूंगा कि इस एग्जाम में निगेटिव मार्किंग तो होती नहीं है, हाँ, हाँ। और काफी सारे स्टूडेंट्स आउट ऑफ आउट स्कोर करके भी अटेम्प्ट करके भी आते हैं, बट स्टिल देयर विल बी, क्योंकि उनके नोटिफिकेशन नॉर्मलाइजेशन या कॉन्सेप्ट के बारे में मेंशन किया गया कि अगर आपका एक्यूरेसी लेवल कितना है वो भी बहुत ज्यादा मैटर करेगा तो बिल्कुल। उसके वजह से मेरे ख्याल से और चीजें नीचे आ सकती हैं। बिल्कुल बिल्कुल बदलाव होगा सर, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन होता है। अगर आपने बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट ही कर लिया और किसी ने 100 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करे हैं और उसके आपने 160 अटेम्प्ट करे और उसने 100 अटेम्प्ट करे, और मान लीजिए सारी कंडीशन के बाद आप दोनों फंसते हो कि भाई एक का उसमें एक को बुलाना है, तो ऑब्वियस सी बात है वो उसी को बुलाएंगे जिसकी एक्यूरेसी ज़्यादा होगी, जिसकी एक्यूरेसी बेटर होगी। तो ये तो मैटर सर बनेगा तो सर ही। वहाँ पे ओवरऑल एक बार आप कट ऑफ लिख लीजिएगा कि ओवरऑल कितना चाहेगा, 85 टू 90 एग्री करते हो? ओवरऑल हाँ, कट ठीक ऑफ है सर। 85 टू 90 ये रेंज में हम रखेंगे। हाँ ठीक है सर। सो दोस्तों सेक्शन वाइज अगर देखें तो रीजनिंग एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी एक 10 से 12 लग सकता है, बिकॉज जोन वाइज इट कैन वैरी। देन जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, इंग्लिश की बात करें तो 16 टू 18, एंड अगर इंश्योरेंस अवेयरनेस की अगर बात की जाए तो एक 12 टू 14 के आसपास आपको यहाँ पे कट ऑफ देखने को मिलेगा। ये सेक्शनल है, ऑब्वियसली इसमें थोड़ा 19-20 का फर्क आएगा हर रीजन वाइज, हर जोन वाइज, और ओवरऑल जो है वो आपका 85 टू 90 के अराउंड आपको देखने को मिलेगा। और उसके बाद अगर आप ये कट ऑफ क्लियर करते हो तो ऑब्वियसली उसके बाद आपको कॉल आएगा इंटरव्यू के लिए, जैसे मेंशन किया गया उनके नोटिफिकेशन में। और इंटरव्यू के मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पे जैसे मेंशन किए सर ने, सर्कल भी कर दिया, 40 मार्क्स है, और वो जोन वाइज होगा, बट ऑब्वियस जिस जोन से आप बिलोंग करते हो वहां पे आपके इंटरव्यूज होंगे और उसके बाद ही आपका सिलेक्शन आएगा। सो मेंस एंड इंटरव्यू ये दोनों मिला के आपके सिलेक्शंस यहाँ पे मैटर करेंगे। सो यही था। यस इसमें सर एक पॉइंट ये काफ़ी इंटरेस्टिंग नीचे वाला पॉइंट है, उसको डिस्कस कर लेते हैं कि मेरिट ऑर्डर ऑफ सच ग्रुप ऑफ कैंडिडेट शैल बी एज पर द एग्रीगेट मार्क्स। मतलब अगर सिमिलर हो गए आपके इंटरव्यू के मतलब फाइनल में, तो फिर आपके मार्क्स देखे जाएंगे मेन एग्जाम के। अगर वो भी सिमिलर हो गए तो फिर आपके हायर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में बात करी जाएगी। अगर बाई चांस वो भी सेम हो गया तो फिर एज वगैरह के बारे में बात करी जाएगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेशन देयर वोंट बी एनी काइंड ऑफ वेटिंग लिस्ट। यहाँ पे कोई वेटिंग लिस्ट वाला कॉन्सेप्ट नहीं होगा कि अगर सपोज आपको इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं आया तो आप ये मत एक्सपेक्ट कीजिएगा कि शायद नेक्स्ट लिस्ट में मेरा नाम आएगा। एक जो लिस्ट बनेगी वही लिस्ट बनेगी जिनको इंटरव्यू के लिए, इंटरव्यू के बाद जो आपका सिलेक्शन का एक ही लिस्ट बनेगा के उसी के हिसाब से सारी चीज होगी, क्योंकि इन्होंने मेंशन कर दिया है देयर वोंट बी वेटिंग लिस्ट क्राइटेरिया। यस चलिए, तो ये था हमारा आज का कट ऑफ का सेशन, एक्सपेक्टेड कट ऑफ का सेशन, एंड आई होप आपको ये सेशन हेल्पफुल रहा होगा। तो आप सब लोग जो मेंस एग्ज़ाम दे के आए हैं, आप सभी को ऑल द बेस्ट, विश यू ऑल द बेस्ट फ्रॉम टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग एंटायर टीम। तो मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए देखते रहिए टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।